हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:30 और मेरा बेटा चला गया है स्कूल। तो स्कूल जाने के बाद ये देखिए मेरे कमरे का हाल इस तरह से ये रहता है अस्त व्यस्त। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी बच्चे किसी घर में स्कूल जाने वाले होते हैं तो जब वो स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाते हैं। तो मैंने बेटे को स्कूल भेज दिया है और फिर उसके बाद ये किचन, ये देखिए, देख सकते हैं आप कि पूरी फैली पड़ी है। कमरा मेरा पूरा फैला पड़ा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, ओनली उसके लिए 2 रोटी बनाई थी और उसे तैयार किया था, उसे खिलाया था और उसे भेज दिया था। क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर आराम से घर के छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आज कि मैं अपने घर में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद किस तरह से मैं अपनी जो दिनचर्या है वो शुरुआत करती हूँ। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं करूँगी शुरुआत अपने बिस्तर से। क्योंकि देखिए किचन तो अंदर है, कमरा है बाहर। तो मैं पहले कमरे से ही शुरुआत कर लेती हूँ। जब भी हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो बिस्तर बिस्तर सब फैले हुए रहते हैं। सबसे पहले ध्यान रहता है कि चलो बच्चे के लिए टिफ़िन तैयार करना है, आज क्या ले जाएगा, यही दिमाग में रहता है। तो मैं अब क्या करूँगी, जो मेरे जितने भी रजाई थे, जितने भी कंबल हैं, पहले मैं उनको अच्छे से नीचे रख लूँगी। और मुझे करनी है आज पूरे अपने बेड की क्लीनिंग। तो इसके लिए मैं जो दोनों चादरें हैं उनको झाड़ लूँगी। क्योंकि बेटा जो है वो रात में वर्क करता है यहाँ पे बेड के ऊपर बैठ के, तो गंदा हो जाता है फिर। तो रात में इतनी जल्दी सफाई तो हो नहीं पाती है, लेकिन मॉर्निंग में अच्छे से चादर उधर झाड़ के उनको अच्छे से बिछाया जा सकता है। तो मॉर्निंग एक ऐसा टाइम होता है जिसमें रात भर जो भी हम कुछ गंदगी करें, चादर में कुछ भी हो, तो उसे अच्छे से झाड़ के और फिर पूरी तरह से बिछाएं। तो ये देखिए मैंने चादर उधर झाड़ ली है, अच्छे से क्लीन हो चुका है मेरा बेड। तो बेड को कर देंगे साइड। अब आई हूँ मैं किचन में। किचन में टिफ़िन में मैंने रोटी वगैरह दी थी, सब्जी दी थी, और जितनी मेरी बची हुई है उसको मैं रख लूँगी अलग से डोंगे पे। क्योंकि रात में मेरी से ज़्यादा सब्जी बन गई थी तो मैंने कुछ उसे टिफ़िन में दी थी, कुछ वो खा के गया था, तो जितनी बच गई है मैं उसे अलग से रख दूँगी। और जितने मेरे बर्तन धोने के लिए उन्हें मैं रख दूँगी अलग। तो आज मैं आप लोगों के साथ ओनली अपने कमरे का बेडरूम और ये किचन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं सफाई करती हूँ, किस तरह से मैं काम को करती हूँ बहुत ही ईजिली तरीके से। और रात में जो आटा वाटा बच जाता है उसको हम अलग से रख देंगे टिफ़िन में, और इसको भी कर देंगे हम लोग साइड। तो जितना भी मेरा सामान बचा हुआ है उसको मैं रख लूँगी फ्रिज में। क्योंकि जब हम सामान को कुछ भी हम बचाते हैं तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फिर अब करते हैं अपने ऊपर किचन काउंटर की सफाई। ये सबसे महत्वपूर्ण सफाई होती है अपने किचन काउंटर की। एक तो जो किचन होता है जहाँ पे हमारी गैस रखी रहती है, तो इसे स्लीप बोलो, किचन काउंटर बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पे खाना बनाते हैं, शुरुआत हमारी यहीं से होती है। तो सबसे पहले हमें सफाई किचन की काउंटर की करनी चाहिए। तो यहाँ पे गैस होता है, गैस को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके नीचे जितनी भी धूल वगैरह जम जाती है, या हम आटा वाटा रोटी बनाते हैं तो जितना भी मटेरियल नीचे गिर जाता है तो उसको अच्छे से हम यहाँ पे साफ कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, अपनी किचन काउंटर क्लीन कर दी है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरी पतीली अभी खाली रखी हुई है, क्योंकि मेरा जो दूध है वो सुबह मॉर्निंग में आ जाता है 8:30 बजे। तो दूध को भी मैं कर लेती हूँ साथ ही साथ गर्म। तो चलिए फिर जब तक मेरा दूध गर्म होने वाला है तब तक मैं और अदरवाइज़ ये बर्तन वर्तन क्लीन कर लूँगी। क्योंकि दूध को मैंने हल्की आंच में गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके बाद जो जूठे बर्तन हैं उनको मैंने कलेक्ट कर दिया है इकट्ठा। तो किचन काउंटर हो गया है साफ। उसके बाद जो दूसरी प्रोसेसिंग होती है वो होती है बर्तन धोने की। जब आप इस तरह से अपने छोटे छोटे कामों को करते हो तो कब काम हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए सारे मैंने जो जितने भी मेरे छोटे मोटे बर्तन थे उनको मैंने अच्छे से वॉश करके, और एक छोटी सी टब है मेरी, इसमें मैं इनको रख लेती हूँ ताकि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे ना गिरे।
इस तरह से अगर हम अपने कामों को करते हैं तो छोटे छोटे काम कब होते हैं पता भी नहीं चलता है। एक हाउसवाइफ का पूरा दिन तो इसी तरह चल जाता है घर की साफ सफाई में, उसे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज करके काम करोगे तो अपने लिए आप आसानी से टाइम निकाल सकते हो। तो अब मैंने जो बर्तन है वो सब धो के अपने रख लिए हैं टब में। उसके बाद जो मेरा दूसरा काम रहता है वो रहता है सिंक की पूरी तरह से क्लीनिंग। तो जब हम बर्तन धो के रख लेते हैं साइड में टब में, तो उसके बाद जो हमारी सिंक रहती है वो भी बहुत गंदी हो ही रहती है। इसको भी आज अच्छे से जूने से सुबह दिन शाम तीनों टाइम ही धोया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो हमारी जो गंदगी है वो ज़्यादा नहीं जमती है। और जब हम इस तरह से बार बार सफाई करते रहेंगे तो फिर हमें ये नहीं लगता है कि हमें हफ्ते में ही करनी है, जब मन करे तब कीजिए। तो इस तरह से अगर आप क्लीनिंग करते हो तो आप पे एकदम ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी जो किचन है, हमारा जो कमरा है वो साफ होता रहता है। और इस तरह से आप एक गीले टॉवल से, गीले कपड़े से पूरे साइड में पोंछ लीजिए, ताकि जो भी जूठन हो, जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरह से अगर आप छोटे छोटे कामों को करते रहते हो तो ईजिली हो जाते हैं। और किचन मेरा जो क्लीन हो चुका था, उसके बाद जो मेरा ये बेडरूम है इसमें मैं आ गई थी। तो यहाँ पे जो इतनी भी दर्री हैं, जितने भी मेरे पायदान रखे हुए रहते हैं, उनको मैं डाल रही हूँ बाहर। और यहाँ पे मुझे सबसे पहले लगानी है झाड़ू। देखिए मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले बिस्तर को झाड़ दीजिए। बिस्तर को झाड़ के एकदम क्लीन करके उसको कर दीजिए साइड। अगर आपने किचन का काम निपटाना है तो किचन को भी कर दीजिए साइड। और तीसरे स्टेप में आता है आपकी झाड़ू लगानी। उसके बाद आप झाड़ू लगा दीजिए। किचन से लेकर पूरी अपनी जितनी भी बालकनी रहती है, कमरा रहता है, अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर दीजिए झाड़ू से। वन बाय वन करके अगर आप इसी तरह अपने काम निपटाते रहेंगे तो आपके काम बहुत ईजिली और बहुत जल्दी ख़त्म होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरा जो टाइम है इतनी जल्दी स्पेंड हो गया। तो ये देखिए मेरे जो कमरा है, वैसे वन रूम कमरा है मेरा। और वन रूम कमरे में आपको पता है, अगर आप काम करने लग जाते हो तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। तो मैंने किचन को कर दिया साफ। अब मैं इधर बाहर वाले कमरे में आ गई हूँ। तो इस तरह से कोने कोने में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और हफ्ते में और या तो फिर महीने में मैं पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये देखिए बच्चे ने बहुत ज़्यादा रात में कागज़ वागज़ फाड़ दिए थे, तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। तो इसको मैं ले जाती हूँ सीधे बाहर और सीधे कर दूंगी इसे डस्टबिन के अंदर। ये देखिए हो गया ना एकदम किचन क्लीन। तो अब मेरे हाथ में है पोछा। जो हमारा तीसरा स्टेप रहता है वो रहता है पोछा लगाने का। जब आप सारे कमरे में, सारे रूमों में झाड़ू लगा दोगे, उसके बाद पोछा। पोछा चाहे आप वाइपर से लगाओ खड़े होके, चाहे आप हाथ से लगाओ नीचे बैठ के। मेरा मानना ये है कि जितना आप हाथ से पोछा नीचे बैठ के लगाते हो उतनी आपकी एक्सरसाइज भी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा तो रूटीन ये है कि मैं कभी भी पोछा खड़े होके नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना आप बैठ के पोछा लगाते हो उतनी आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा काम करती है, तो आपको भी अच्छा लगता है। पूरी बॉडी से जो खून सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जो इतने भी अपने घर के छोटे मोटे काम हैं वो इसी तरह से करते रहने चाहिए, ताकि हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेशन होता रहे। तो इसी तरह से नीचे बैठ बैठ के साइड में, कोने कोने में अच्छे से सफाई भी हो जाती है। और एक तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है।
ये देखिए इस तरह से आप अपने हाथ को कोने कोनों में ले जा सकते हो। हाँ, अगर आपको दिक्कत है थोड़ा बेड के नीचे सफाई करने की, तो आप एक कपड़ा लपेट लीजिए किसी वाइपर में और नीचे हफ्ते में या महीने में एक बार बेड के नीचे अच्छे से क्लीन कर दीजिए। लेकिन इस तरह से आप अगर सफाई करते हो बहुत ईजिली तरीके से हो जाती है। एक तो हाथ जल्दी से पहुंच जाता है, थोड़ा नज़दीक नज़दीक जगह तो पहुंच ही जाता है। लेकिन अगर आपको दूर पहुंचाना है तो उसके लिए आप ईजिली से बड़े डंडे का सहारा ले सकते हो, वाइपर का सहारा ले सकते हो। तो इस तरह से अगर आप घर के अपने छोटे छोटे काम करोगे, एक तो आपको दो फायदे मिलने वाले, एक तो काम आपका जल्दी से और फटाफट होने वाला है, और दूसरी तरफ आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी स्ट्रांग होती रहेगी। इस तरह से अगर आप काम करोगे ना तो आप पे एकदम फुर्ती रहती है, चुस्ती फुर्ती, पूरा दिन पता नहीं चलता है और थकान भी बिल्कुल नहीं होती है। ये देखिए मैंने पूरे कमरे पे पोछा लगा दिया है, और जो लास्ट रहता है उसके बाद होता है ये पानी बाहर बालकनी की तरफ फेंकना या बाहर बरामदे की तरफ फेंकना। और मेरा जो जाली वाला ये डोर है, कभी कभी मैं इस पर क्या करती हूँ, गीला कपड़ा लगा देती हूँ ताकि मुझे धूल ना दिखे। और लास्ट स्टेप में देखिए मेरा वन रूम देखिए कितना क्लीन और कितना बेहतरीन लग रहा है। भले ही मेरा कमरा छोटा है लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी बताइए कि आपको जो मेरा वन रूम है वो कैसा लगा, और मेरी जो क्लीनिंग है आज की वो आपको कैसी लगी। तो ये देखिए कमरा भले ही छोटा हो, घर भले ही छोटा हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ी भी बहुत साफ सफाई है तो कमरा जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा वन रूम, और मैंने 20 मिनट लगाए हैं ओनली सफाई करने में। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये देखिए पूरा जो पूरा किचन है किस तरह से क्लीन नज़र आ रहा है। इस तरह से अगर आप अपनी डेली मॉर्निंग में रूटीन इस तरह से शेयर करते हो तो आपको अच्छा लगेगा कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं अपने घर की। तो मैंने भी आप लोगों के साथ अपना डेली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है कि मैं किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ और किस तरह से अपने कमरे को व्यवस्थित रखती हूँ। ओके बाय, फिर मिलते हैं।